अखिलेश यादव ने मेरठ में रोड शो कर भले ही बीजेपी और बीएसपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस चुनौती से जूझ रही है वो अभी भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने खड़ी हुई है। बड़ा रोड शो था, लोगों का सैलाब था, लेकिन रथ पर 4 दिग्गज नेता गायब थे और उसकी चर्चा पूरे शहर में चल रही है कि शहर विधायक रफीक अंसारी, विधायक गुलाम मोहम्मद आरएलडी के, विधायक शाहिद मंजूर और पूर्व विधायक योगेश वर्मा, अब इन चारों का ही रथ पर ना रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। और चर्चा ये चल रही है कि क्या अखिलेश यादव के आने के बाद भी जो समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह चल रही है वो खत्म हुई है या फिर नहीं हुई है। हालांकि अखिलेश यादव शहर विधायक रफीक अंसारी के आवास पर पहुंचे थे और रफीक अंसारी जी से ही हम बात कर लेते हैं। रफीक जी, आपके घर आए थे? हाँ, आपने देखा है, डुप्लीकेट थोड़ी थे, ओरिजिनल थे। अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, हमारी मोहब्बत में यहाँ आए हैं और पहली बार मेरठ की सरजमी पर वहाँ गए जहाँ देखना चाहते थे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के दीवाने कहाँ रहते हैं। लोगों ने टीवी पर देखा था अखिलेश यादव को, आज अपनी आंखों से रूबरू देखा है तो बेइंतहा खुशी और उल्लास का एक था। आज तो हमारे लिए ईद का जैसा मौका था, ईद से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार अखिलेश यादव ने आज यहाँ मनवा दिया। तमाम माइनॉरिटी के लोगों में एक खुशी और उल्लास का माहौल था। और ये तैयारी आप समझ लीजिए 11 तारीख की हो गई तैयारी। 11 तारीख की तैयारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हवाई पट्टी पे आप लोग तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन रथ पे नजर नहीं आए। और जो तमाम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं वो एक ही बात की चर्चा कर रहे थे कि हाजी रफीक अंसारी कहाँ है, वो तो रथ पर नजर नहीं आ रहे, हमारे नेता कहाँ है। नहीं, देखिए, वो जहाँ से मेरी विधानसभा शुरू हुई वहाँ से मैं अपनी इनकी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि पहले ही 1 घंटा लेट वहाँ से चलेंगे और इनको जाना था। अब आपने देखा था यहाँ भी बहुत कम आए, इन्हें जाना था, थोड़ी देर रुका बस, क्योंकि नहीं तो इनका फिर हवाई जहाज नहीं मिलता इनको, तो मजबूरी के तहत हो गई। वरना तो हम तो वहीं से साथ थे ना। और कोई कार्यक्रम इन्होंने किसी का नहीं भेजा, सिर्फ मेरठ में भेजा कार्यक्रम, मेरे यहाँ भेजा, तो शादी में नहीं आए थे, उसकी वजह से ये लोग आए हैं। लेकिन चर्चा तो ये भी आपको मनाने भी आए थे। नहीं, हम मने हुए हैं, रूठे कहाँ हैं। अपने नेता से थोड़ी रूठते हैं। अपने वालिद से आप रूठ जाओगे क्या? हमारे नेता हैं ये, हमारे लीडर हैं ये, हमें एमएलए बनाया इन्होंने, हमें टिकट दिया इन्होंने, कैसे रूठ सकते हैं इनसे। अतुल प्रधान भी आए थे आज तो आपके घर? हाँ, आज भी साथ ही थे वो गाड़ी में हमारे, और 3 दिन पहले भी वो आए थे। तो आप ये समझ लीजिए, तो वैचारिक मतभेद हो सकता है किसी से, लेकिन समाजवादी पार्टी से वैचारिक मतभेद नहीं हो रहा। हमारे अपने नेता से वैचारिक मतभेद नहीं है। तो अतुल प्रधान से है वैचारिक मतभेद? ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जी के आने के बाद कोई बचता ही नहीं है। हमारे नेता हमारे आ गए, हमारी पार्टी आ गई हमारे लिए, तो हमारे से ज्यादा कौन है हमारे लिए। लेकिन जो आपके समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, उनको तो ये बात चुभ रही है कि रफीक अंसारी भी रथ पर नजर नहीं आ रहे, शाहिद मंजूर भी रथ पर नहीं है, गुलाम मोहम्मद भी रथ पर नहीं है, पूर्व विधायक योगेश वर्मा भी रथ पर नहीं है, और 4 लोगों की नाराजगी की खबर तो लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच रही है। तो क्या आप सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बरकरार? ये देखिए, इसका जवाब तो देंगे वो लोग, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी विधानसभा में कोई नाराज उनसे नहीं है। मेरी विधानसभा में भारी वोटों से जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। वो भारी वोटों जब खुलेगा तो समाजवादी निकलेगी, साइकिल निकलेगी। अच्छा, अब ऐसे किससे नजर आ रहा है आपको चुनाव? बीजेपी से चुनाव और किससे चुनाव है? और तो कोई नहीं, सब बी टीम है दोनों, बसपा भी, कांग्रेस भी और आपके एमआई भी। कोई चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं ये तो वोट काटू हैं सब। और आज डर गए सब, इतनी भीड़, इतना सैलाब। आपने योगी की मीटिंग देखी होगी 3 दिन पहले, कहाँ है? खाली कुर्सी पड़ी थी। और यहाँ सड़कों पे आदमी तो जहाँ से चले वहाँ तक, यहाँ तक आते देखिए कई घंटे हो गए। और अगर मैं और थोड़ा सा अंदर को चले जाते अहमदनगर में को, तो पूरी रात ही हो जाती इनको। तो असली समाजवादी पार्टी का चेहरा आज आपने देखा है। तमाम जनता ने भी अखिलेश यादव को अपनी मोहब्बतों की नज़रों से देखा है। यकीन मानिए, हम सब तमाम जनता की तरफ से मुबारकबाद देते हैं जनता को, और इनका धन्यवाद करते हैं। मेरठ की सरजमी पे आए, उनका स्वागत। और मेरठ की गरीब कमज़ोर जनता ने जो टीवी पे देखते थे, आज अब अखिलेश यादव को, अपने शहजादे को रूबरू देखा है। तो अब लग रहा है चीजें बदल जाएंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद। अच्छा, कुछ कहा अखिलेश यादव ने जैसे आपके घर पे आए थे तब? नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई नाराजगी थोड़ी जो कहेंगे। वो तो आना था उन्हें, और वो आए, अपना वादा पूरा किया उन्होंने। और आज जैसी भीड़ उमड़ी, बहुत कुछ कह रही है, पूरा सैलाब, बीजेपी की चूल्हे हिल गई आज। अच्छा, चुनाव का नतीजा तो आएगा 13 तारीख को, लेकिन आज ये फैसला, ताकत मिली हमारे प्रत्याशी को, हमारे वोटर में भी हिम्मत और हौसला मिला है। तो यकीन है हमारा पूरा कि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी यहाँ से।
देखिए, शहर विधायक है समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी कह रहे हैं कि मेरठ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस रोड शो में जिस रथ पर अखिलेश यादव सवार होकर रोड शो निकाल रहे थे, उसमें हाजी रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर का नाम भी था, पूर्व विधायक योगेश वर्मा का नाम भी था और विधायक गुलाम मोहम्मद का भी नाम था, लेकिन चारों का अखिलेश यादव के रथ से नदारद रहना कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों को भी ये बात चुभ रही है कि ये चार दिग्गज नेता आखिर अखिलेश यादव के मंच से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए थे। अब कौन किससे मुकाबले में आगे निकलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में अभी भी तल्खी बरकरार है, जिसका असर चुनाव पर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।